क्योंकि ना हमको बहुत डर लगता है। मतलब मैं ना जैसे ना दिन में तो आदमी कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन रात में होता है कि आपके साथ कोई भी ना रहे, और इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती। ये डिसीजन एक ना एक दिन एक लड़की को लेना ही पड़ता है। ये बहुत बड़ा फैसला है अपनी ज़िंदगी का, जो एक लड़की को हमेशा लेना पड़ता है। क्यों आज ले कल ले परसों ले, इस फैसले को आपको। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम है दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का। तो दोस्तों मैं आप लोग को सुबह में क्या बोली थी ना कि इस घर से इंसान अगर एक दिन के लिए भी चला जाए तो इंसान की जान निकलने लगती है, ठीक है। और वही चीज़ हुआ, मतलब जीव नहीं माना इंसान का। सोचिए मेरे प्रति कितना लगाव है, प्रेम है, ये तो मैंने आप लोग को दिखा दिया, लेकिन किसी और के प्रति कितना प्रेम है, लगाव है, इस ब्लॉग में आप लोग को दिख ही जाएगा, ठीक है। इस ब्लॉग में मैं आप लोग को बता दूंगी, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान हाथी का दांत कुछ दिखाने को कुछ और होता है और खाने को कुछ और होता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इंसान दो तरफा बात बोलता है, दो तरफा जो होता है ना वही सारी बातें बोलती है। और अभी मैं आपको क्या ही बोलूँ, सुबह से मैं अभी जो ब्लॉग सुबह में अपलोड की थी उसके बाद मैं खाना वगैरह भी नहीं खाई, सो गई थी। बहुत ज़्यादा बीपी लो जैसा लग रहा है, चक्कर मार रहा है एकदम से। आप देख सकते हो चेहरा कितना ज़्यादा सूख गया है, ये सब देखिए कितना एकदम, हाँ गर्दन वर्दन पूरा एकदम हड्डी वड्डी निकल गया है टेंशन ले लेके। तो खैर वो सब टेंशन मेरा तभी तक है जब तक कि मैं यहाँ से चली ना जाऊँ। जिस दिन भी मैं यहाँ से जैसे चली जाऊँगी तो वो सारा टेंशन जो है मेरा ख़त्म हो जाएगा। उस दिन मेरा खुशी का पल, मैं खुश बहुत ज़्यादा होंगी, उस खुशी का पल को मैं अभी महसूस नहीं कर सकती हूँ। जिस दिन जाऊँगी उसी दिन महसूस करूँगी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको। आप लोग बोलोगे सुबह दीदी आपने बोला था खाना बना रहे तो खाए क्यों नहीं? तो खाना बनाई थी, सब्जी था और चावल था, लेकिन ऐसे सोई रात भर नींद नहीं आता है ना, तो दिन में नींद आने लगता है। तो मैं वीडियो वगैरह बनाई और फिर सब बाबू को खाना वाना खिलाई, फिर हमको बहुत ज़्यादा नींद आने लगा तो हम सो गए। सोए तो सीधा 4:30 बजे, मतलब बीच बीच में नींद टूट रहा था, लेकिन पूरा लग रहा था नशा जैसा लग रहा था, क्योंकि टाइम टू टाइम खाना नहीं खा पा रहे ना, तो नींद इतना ज़्यादा आ रहा, रात में सो नहीं पा रहे। तो मैं आप लोग को सुबह ब्लॉग में बताई थी दोस्तों कि देखिए मेरा बस एक ही कहना है कि हाथी का दांत जो बोलते हैं ना, दिखाने कुछ और होता है और खाने कुछ होता है, वही चीज़ है इस घर में। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, किसी को कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ तक कि लोग ये तक बोल दे रहे हैं कि जिसको जाना है जाएगी, वो नहीं जाएगी। 15 साल से वो बहुत की है इस घर के लिए, परिवार के लिए, जिसका बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। तो मुझे किसी की भी बराबरी नहीं करनी है, मुझे इस चीज़ को सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग मुझे बोला जा रहा है ना कि इतना समझाते हैं, नहीं समझ रही है, इतना बोलते हैं अगर कहीं रहेगी तो बच्चा का कौन ध्यान देगा, हस्बैंड का कौन ध्यान देगा। तो एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि कौन ध्यान देगा, मतलब मैं ध्यान दूंगी, मेरा परिवार है तो मैं ध्यान दूंगी, और जब मैं कहीं रहूँगी तो वो भी मेरे पे ही ध्यान देंगे। लेकिन अभी यहाँ रहने का मतलब है कि वो मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे। सोच सकते हैं आप, समझ सकते हैं कि जब से इस चीज़ को मतलब बहसबाजी हुआ है तब से वो हमसे बात तक नहीं करते हैं, तो फिर मैं कितना सोचूं। कहते हैं ना कि एक लड़की का मायका माँ के वजह से होता है और ससुराल पति के वजह से। तो जब इस ससुराल में मैं एकदम अजनबी जैसा रह रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अनजान घर में आ गई हूँ और अनजान अजनबी जैसा रह रही हूँ। तो आप खुद सोच के देखो कि आपको कैसा फील होता होगा। आप 1 मिनट के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए मेरे जगह पे रह के देखना कि जिसके वजह से आप इस घर में आए हो वही आपसे सही से बातचीत नहीं कर रहा, तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। बाकी और भी व्लॉग में आप लोग को बहुत सारी बातें बतानी है। और दोस्तों सुबह भी मतलब ऐसा होने लगा ना कि जैसे मतलब क्या हो गया है, एकदम पागल जैसा एकदम करने लगे। घर पे लगने लगा कि मतलब अब नहीं, मतलब वो क्या हो गया है, क्या हो गया है। तुरंत एकदम गाड़ी बुलाएं, तुरंत तैयार हुए, तुरंत रेडी वगैरह हुए, गाड़ी बुलाएं, तुरंत गाड़ी में बैठे और निकल गए बिना बोले। बताइए, बिना बोले, सोचिए आप लोग। फिर गए तो फिर लेके, मतलब अभी आए हैं, थोड़ा देर पहले लेके आए हैं। और मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मतलब वो क्या हो गया था, एकदम परेशान सभी लोग घर में कि चली गई चली गई। मतलब वो गई है और खाना पीना इन लोग का बंद हो गया, बताइए। वो गई और खाना पीना इन लोग का बंद हो गया, बताइए। अब आई है तो लग रहा है कि उन लोग का पूरा दुनिया भर का खुशी इस घर में आ गया है। मतलब गई थी तो लग रहा था कि सबका, मतलब लग रहा था कि क्या हो गया है। और सोचिए कि आई तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा खुशी इन लोग का आ गया, सारा खुशी यही लोग पे ढलता है। तो फिर मुझे तो क्या मैं बोलूँ, बताइए। अब आप लोग इस जगह पे क्या बोलना चाहते हो, आप लोग ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। मैं तो हमेशा बोलती हूँ आप लोग को सही गलत जो भी होगा अपना रिप्लाई दीजिएगा आप लोग। बाकी मैं एक चीज़ बता देती हूँ दोस्तों, मैं आप लोग को पहले ही बताई थी ना कि ये लोग जो है
ये लोग उसके प्रति ना बहुत अलग बिहेवियर करते हैं। वो चीज़ इस ब्लॉग में आप लोग को मैं बता ही रही हूँ, और मेरे प्रति अलग बिहेवियर करते हैं। तो ये बात सच है कि जो जिस घर में ना अलग अलग बिहेवियर किया जाता है ना बेटा और बहू के साथ में, उस घर पे ना इंसान का मन मुटाव होना बहुत ज़रूरी है ही ज़रूरी। मन तो मुटाव हो ही जाता है, ठीक है। अब अभी बताओ कि मैं अभी वो आई तो खाना वगैरह मतलब मैं तो उसको मैं बोली ना आप लोग को ब्लॉग में कि साजिश और प्लानिंग यही था कि मतलब मैं जाऊंगी तो वो करेगी, खिलाएगी पिलाएगी। तो मैं तो पहले ही आप लोग को कल का ही ब्लॉग में रात में बता दी कि इंसान ये सोच के अगर गया होगा ना कि मैं जाएगी तो मैं सारा कुछ करूँगी, फिर से मैं खिलाऊँगी पिलाऊँगी, दया दृष्टि, अब ये मेरा पत्थर बन चुका है। मेरा दिल दिमाग में पत्थर बस चुका है। अब मुझे कोई रो रो के भी बोले तो भी मैं विश्वास नहीं करने वाली हूँ। इसलिए नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैंने बहुत, मेरा दिल ऐसा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बोली तो थी अगर आप मुझे एक थप्पड़ मार दोगे ना, आके सॉरी बोल दोगे ना, तो मैं वो थप्पड़ को भूल जाऊँगी, आपका सॉरी को मैं याद रखूँगी, ठीक है। लेकिन मैं किसी का भी तकलीफ़ नहीं देख पाती हूँ, मैं किसी का भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, किसी का भी नहीं, कोई भी हो। अगर मुझे किसी को देना पड़े ना और वो चीज़ मेरे पास है और मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं अगला को दे दूँगी, अपना यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन जिस इंसान से मेरा एक बार दिल टूट जाता है ना, एक बार मेरा दिल हट जाता है ना, आप मेरा आवाज़ देख रहे होंगे कि मेरा आवाज़ अंदर खींच रहा है, इतना हमको वीकनेस लग रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रहा है, समझे। और ऑपरेशन शरीर है ना तो थर थर आता है शरीर, पता नहीं कहा अपने आप में कँपने लगता है। टाइम टू टाइम खाना नहीं खाइएगा ना तो शरीर कँपने लगता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीजर आप ही का हुआ है क्या दी, मेरा भी सीजर हुआ है। सबका शरीर में और मेरा शरीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है सिस्टर, ठीक है। सबसे पहली बात है ना कि हर किसी का शरीर सीजर नहीं बर्दाश्त करता है और मेरा शरीर बर्दाश्त करने वाला है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, गए वहाँ पे लेने के लिए तो वहाँ भी बहुत सारी बातचीत हुई है मेरा माँ पापा के साथ में, ठीक है। मेरा सास ससुर जो गए थे वहाँ लेने के लिए तो अचानक से गए बिना बोले, और वहाँ पे जाके और फिर उसको लेके आए। और घुसते के साथ क्या बोलते पता है, क्या सोचती है कि मतलब इस घर से चली जाएगी तो आज़ादी करके रहेगी क्या। मैं क्यों आज़ादी करके रहूँगी, मुझे कोई मतलब नहीं आज़ादी करके रहने का, मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। मुझे तो यहाँ पर रहना ही नहीं है, मैं तो खुद ही यहाँ से निकलना चाहती हूँ, ठीक है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, मैं आप लोग को बताती हूँ कि अभी मुझे एक और जगह पे जाना है देखने के लिए। मैं जो वो पहले वाला घर बताई थी ना, तो उसमें पहले वाला घर में मतलब एक चीज़ है, दिक्कत क्या चीज़ है वो भी मैं बताती हूँ। रूम अलग जगह पे है, किचन रूम अलग जगह पे है, और नहाने के लिए अलग जगह पे जाना पड़ेगा, बाथरूम वगैरह थोड़ा सा जाके दूर में है। तो इस कारण से मैं थोड़ा सा उस चीज़ को लेके कि जैसे मान के चलिए दिन में तो इंसान एडजस्ट कर लेगा, लेकिन अगर बाई चांस रात में कहीं जाना पड़े, बाथरूम वगैरह वॉशरूम जाना पड़े, तो क्या रात में इतना दूर से उठ के जाएगा। और वहाँ पे मतलब बहुत सारा पेड़ पौधा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर सा महसूस होता है, क्योंकि मैं रात में मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा रूम के जस्ट बाहर में रहे तो हमको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा दूर जाके जाना पड़ेगा। इसलिए मैं सोची कि नहीं, हम वैसा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ना हमको बहुत डर लगता है। मतलब मैं ना जैसे ना दिन में तो आदमी कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन रात में होता है कि आपके साथ कोई भी ना रहे, और इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक छोटा सा बेबी भी रहेगा, मेरा बेटा भी रहेगा मेरे साथ में। तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ कि मतलब मैं अलग बाथरूम वॉशरूम अलग जाऊँ और रूम अलग जगह पे रहे। थोड़ा सा जैसे ये रूम है और ये बाथरूम वॉशरूम रहे तो वो सही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मतलब बाथरूम अलग जगह पे रहे, रूम अलग जगह पे रहे, तो वो भी थोड़ा सा दूर में नहीं है, मतलब आपको 2 मिनट लगेगा जाने में, ठीक है। कुआं तरफ है उधर, आप लोग उस दिन दिखाए थे ब्लॉग में। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सही रहेगा, क्योंकि मुझे तो कंफर्टेबल नहीं लग रहा। मैंने अपना दिल का बात कह दिया। तो अभी 1-2 दिन में एक जगह और भी जाना है देखने के लिए, तो देखते हैं वहाँ का क्या सिचुएशन रहता है। तो फिर जैसा होगा फिर आप लोग को ब्लॉग में हम बताएंगे, क्योंकि हमको बहुत डर लगता है, वैसा जगह पे हम नहीं रह पाएंगे। और डर होना ही चाहिए, इसलिए क्योंकि कब क्या हो जाए किसी का भरोसा है क्या, किसी का भी भरोसा नहीं। आज के डेट में तो किसी का भरोसा भी नहीं है। और वो मतलब एक ग्राउंड टाइप में आप लोग को मैंने दिखाया, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मैं वैसा नहीं रह पाऊँगी। इसलिए मैं बहुत सोची, फिर मैं सोची कि नहीं, मैं रह नहीं पाऊँगी वहाँ पे इस टाइप में। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो थोड़ा सा देखते हैं कहीं और पे, अलग जगह पे देखते हैं जाके। और बाकी आप लोग का क्या राय होगा बताइएगा, क्योंकि एक लड़की अगर अकेले रहेगी तो अपना सारा कुछ सेफ्टी कर लेगी तभी तो रहेगी ना। और दोस्तों मैं इस चीज़ ब्लॉग में एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं अभी इसलिए भी थोड़ा सा मतलब ठहर गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ना कोई भी ज़रूरत का सामान नहीं, यहाँ तक कि मेरे पास अपना चूल्हा या गैस तक नहीं है।
तो अगर हम कहीं बाहर जाते तो हमको सारा पहले ज़रूरत का सामान लेना पड़ेगा। तो 1-2 दिन में हम हो सकता है मार्केट भी निकलें, क्योंकि मतलब जितना भी ज़रूरत का सामान है सारा हमको लेना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि जब इंसान अलग होता है तो उसको एक एक छोटे छोटे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो सारी चीज़ें जो है मैं अभी कुछ भी नहीं ली हूँ, तो सारा कुछ लेना पड़ेगा। बाकी महारानी जी अभी आई है तो आप लोग को ब्लॉग में बताएगी कैसे आई, पालकी में आई, उसको पालकी में उसके लेने के लिए गए थे उसके माता ही पिता बोलेंगे इसलिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर इंसान क्या स्टेटस लगाई थी कि सास को कभी माँ मान के देखो तो वो आपको बेटी ज़रूर मानेगी, ये वर्ड सिर्फ उसी पे लागू होता है, ठीक है। वो माँ मानी, उसको वो बेटी मानी। हम माँ भले मान लिए, माँ भले कर लिए, लेकिन वो अपने तरीके से मुझे कभी बेटी नहीं मानी है। वरना हर जगह पे मेरा बुराई नहीं करती, हर जगह पे मेरा कमी नहीं निकालती। कहीं भी बुराई होता है, कहीं भी कमी निकालता है। ऐसा नहीं कि आप 5 लोगों के पास बोलोगे तो 5 लोग में 1 लोग आपको आके जानकारी दे ही देंगे जो चीज़ मेरे साथ होता है। तो सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, फिर इस दिल में थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा नफरत हो गया, थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत ज़्यादा नफरत हो गया है, ठीक है। तो जिस इंसान से नफरत हो जाए उस इंसान से दूरी रहना, 10 कदम दूरी रहना सही है। और जब हमारी पर्सनल बातें जब बाहर जाने लगी तो मैं सोची कि नहीं रे भाई, पर्सनल बात मेरी बाहर जा रही है, इसका मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों कि सोशल मीडिया पे आके अपना जर्नी बताना वो सही है, लेकिन अपना पास्ट और प्रेजेंट ये सब बताना मुझे भी सही नहीं लगता है। लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया है, तभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। और ये डिसीजन एक ना एक दिन एक लड़की को लेना ही पड़ता है। ये बहुत बड़ा फैसला है अपनी ज़िंदगी का, जो एक लड़की को हमेशा लेना पड़ता है। क्यों, आज ले कल ले परसों ले, इस फैसले को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भले आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा बात को इग्नोर कर दोगे, लेकिन इस चीज़ को आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ सिखाती हूँ, जो भी करना खुद के दम पे करना, अकेले करना है। और अब वो समय आ ही रहा है, तो पहले जो भी हमारी ज़रूरत की सामान है, पहले जो भी हमारी छोटी छोटी जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ हम कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले तो 1-2 दिन में हमको देखने के लिए जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, और ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग।